जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। यदि आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महिला हो या पुरुष, जो भी सुबह में या कभी भी खाना बनाते हैं तो उसे स्नान किए बिना खाना नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी कड़वी है लेकिन आपके घर में परिवर्तन भी ला सकता है। ध्यान रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। साथ ही कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बना रहे और धन संपदा की कोई कमी नहीं रहे। दोस्तों, जो भी महिला या पुरुष सुबह में बिना स्नान किए खाना बनाते हैं तो यह गलत है। किसी को भी सुबह की खाना बिना स्नान किए बगैर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इस घोर कलयुग में अधिकतर महिला बिना स्नान किए ही खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक काम के लिए समय और विधि विधान निर्धारित रहती है। दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी एक कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें जिससे आप अपने घर बर्बाद होने से रोक सकते हैं। तो आइए ध्यान से एक छोटी सी कथा सुने। दोस्तों, स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। जिस घर की स्त्री खूब प्रसन्न रहती है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अब आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे स्वामी, जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थीं, तब मैंने देखी एक मनुष्य बहुत ही सुस्त है और वह दिन भर अपने दरवाजे पर बैठा रहता है, कोई काम तक नहीं करता है, फिर भी उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। हे स्वामी, आप मुझे यह बताने का कृपा करें कि उसके घर में उसके परिवार के सदस्य ऐसा कौन सा काम करता है जो उसके घर में धन की कमी नहीं रहती है। तब भगवान भोलेनाथ बोले, देवी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछी है, लेकिन बात को पूरा समझने के लिए आपको एक कथा श्रवण करना पड़ेगा जो मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। हे देवी, जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है उसके घर में दरिद्रता नहीं आती है। हे महादेवी, आइए आपको एक कथा सुनाते हैं। किसी नगर में एक श्यामलाल नाम का एक आलसी आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि जिस जगह बैठता था उसी जगह बैठा रह जाता था। उसे कोई भी काम करने में परेशानी नजर आती थी। उसके आदत को देखती हुई उसके पत्नी बोली, ये अपने जीवन में कुछ भी काम नहीं करेगा। एक दिन उसकी पत्नी बोली, यदि आप किसी धनी शहर में जाकर नौकरी नहीं करेंगे तो अपने घर पर ही बैठकर कुछ काम करो जिससे पैसों का उपार्जन होगा। श्यामलाल सोचने लगा। फिर कुछ मिनट के बाद पत्नी को बोली, तुम ठीक कह रही हो, घर पर ही कुछ काम कर लेते हैं जिससे पैसा आएगा। एक दिन फिर वह सब्जी की दुकान गांव की चौराहे पर खोल दिया था। पैसा भी खूब कमाता था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद श्यामलाल सब्जी की दुकान बंद कर दिया। वह मेहनत नहीं करना चाहता था, उसमें आलसपन भरा हुआ था। फिर से वह घर पर बैठा रहता था, नहीं कोई काम करता था और न ही अपने परिवार के बारे में सोचता था। काम धाम छोड़ के घर पर बैठा रहता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनिए, आप कोई काम नहीं करेंगे तो ठीक है, लेकिन मेरी बात मानकर एक काम कीजिए और इस काम के बाद आपको जीवन में कोई भी काम करने के लिए मैं नहीं बोलूंगी। फिर वह आलसी पति बहुत ही उत्साहपूर्वक पूछता है, बोलो कौन सा काम है? फिर पत्नी कहती है कि अपने पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ कुछ जमीन है जिसमें एक सोने की गगरी आपके माता छिपा कर रखी थी। यह बात आपकी माता ने मुझे मरने के समय में बताई थी, जो आज तक किसी को मैंने नहीं बताई। आज मैं आपको बता दी। शायद इस सोने की गगरी को जमीन से खोदकर निकाल लेते हैं और बाजार में बेच देते हैं, और बेचने से जो पैसा आएगा उससे अपना जीवन यापन ठीक ढंग से गुजार लेंगे। यह बात श्यामलाल को अच्छी तरह समझ में आ गई। फिर श्यामलाल रातों रात उस खेत की खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते उसे सुबह हो गया, लेकिन सोना का गगरी अभी तक नहीं मिला। फिर श्यामलाल अपने पत्नी को बोला, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने खेतों की खुदाई पूरी रात कर दी, लेकिन मुझे सोना का गगरी नहीं मिला। फिर श्यामलाल की पत्नी बोलती है, समय आने पर मिल जाएगा। यह बात उस नगर की राजा को मालूम हुआ कि श्यामलाल रातों रात खेत की खुदाई कर दिया। तो राजा ने अपने सैनिक को भेजवाकर श्यामलाल को बुलाया
और श्यामलाल को कहने लगे, तुम बहुत मेहनती हो, मैं तुम्हें अपने दरबार का मंत्री बनाना चाहता हूं और तुम्हें सम्मानित भी करना चाहता हूं। यह बात सुन कर श्यामलाल बहुत खुश हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपने मंत्री से जेवर जेवरात मंगवाया और श्यामलाल को सम्मानित किया। फिर राजा ने श्यामलाल की मेहनत की तारीफ करने लगे। श्यामलाल बोले, महाराज, असली तारीफ की काबिल मेरी पत्नी है। यह बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। श्यामलाल बोला, हां महाराज, आपको यकीन नहीं तो मेरे घर पर चलिए और वहां पर दोनों लोग साथ में भोजन करेंगे। राजा अपने सेना के साथ उसके घर के लिए निकल गए और घर पर पहुंचकर श्यामलाल ने सारी बातें अपनी पत्नी से बताईं। पत्नी श्यामलाल को बोली, मैं अभी नहा धोकर पूजा पाठ करके आती हूं, फिर राजा साहब को भोजन करवा देना, तब तक आप बैठो। श्यामलाल ने राजा को बैठने के लिए बोला। फिर श्यामलाल की पत्नी नहाकर आई और राजा और श्यामलाल के आगे में खाना परोस दिया। राजा ने खाना खाते हुए बोला, श्यामलाल, तुम्हारी पत्नी बहुत ही संस्कारी और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी भोजन बनाने से पूर्व नहा धोकर पूजा की, फिर रसोई घर में बिना चप्पल पहने खाना भी बनाई, इसलिए तुम्हारी पत्नी बहुत ही भाग्यशाली भी है। तब श्यामलाल ने राजा से कहा, हे राजन, इसीलिए तो मैंने कहा था कि सच्ची तारीफ की काबिल मेरी पत्नी है। फिर राजा ने भोजन कर अपने नगर की ओर निकल गया। जब बरसात का मौसम आया तो जो खेत को श्यामलाल ने खोदा था उसमें पानी भर गया और मछली पालन करने लगा। साथ ही राजा के दरबार में मंत्री पद पर बैठकर राजा की आज्ञा का पालन करता रहा। मछली पालन के भी पैसा आने लगा और राजा के दरबार में नौकरी करने से भी पैसा आने लगा। दिन दुगुना रात चौगुना हो गया और अपने परिवार के साथ सुखी पूर्वक रहने लगा। दोस्तों, तब भोलेनाथ महादेवी पार्वती को यह सारी कथा सुनाकर कहती हैं, हे देवी, जो भी महिला श्यामलाल की पत्नी की तरह नहा धोकर पूजा पाठ करके सुबह का भोजन बनाएगी, उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा। उसका घर कुबेर के खजाना से भरा रहेगा। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंच सके, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे आपके ऊपर एवं आपके परिवार के ऊपर भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रही और जीवन में कभी तकलीफ न हो। धन्यवाद।